आज का स्टोरी है आना मेरा घर। पहली रात तो उसकी गोद में सिर रख कर वह फूट फूट कर रोया था। उसके आंसू गले तक बह आए थे। इस तगड़े से रोबदार नौजवान को इस प्रकार रोते देख वह सहम गई थी। उसने सुना अवश्य था कि यह उसकी दूसरी शादी है। पहली जल कर मर गई थी। दुनिया में लोग दूसरी शादी करते हैं। जो जल भून गया उसके बारे में सोचने की जहमत उसने नहीं उठाई थी। पुलिस की नौकरी है लड़के की। ससुर भी पुलिस विभाग में रिटायर हैं। अच्छी खासी पेंशन पा रहे हैं। माना कि एक 4 वर्ष का बच्चा है, कोई बात नहीं, खाता पीता पड़ा रहेगा। उसे संभालने के लिए तो सास ससुर पर्याप्त हैं। वैसे भी 30 की पक्की उम्र हो गई थी उसकी। एक तो बाप की गरीबी, दूसरे गांव की बदनामी, चुटकी भर सिंदूर के लिए तरस गया था जीवन। मान लिया था उसके माता पिता और स्वयं उसने भी कि अब उसे समझौते वाली शादी ही करनी पड़ेगी। उसने पूरे मन से अपनी स्थिति स्वीकार की थी। रह गई बात दूसरी औरत के जूठन की, तो वो कौन जानता है कि कौन निठुन है, वही कौन सा इसके लिए अपने जो बचा कर रख सकी है। जीवन जीने के लिए समझौता तो करना ही पड़ता है। उसी की जान से प्यार किया था मैंने, ना जाने क्या हुआ जो इस प्रकार मुझे छोड़कर चली गई। वह सिसक रहा था। शांत हो जाइए, तकदीर पर किसका वश चलता है। जितने दिन का संग साथ लिख कर आई थी उतने दिन निभा कर वह चली गई। ये तो लगता है कि मुझे आपकी सेवा का मौका मिलना लिखा था। यदि वे होती तो मैं भला क्यों आती आपके जीवन में। उसने अपनी कामदार साड़ी के आंचल से उसके आंसू पोंछे। उसकी आंखें भी भर कर सागर सी छलक पड़ी थी। नादान बच्चे की तरह उसकी बातें स्वीकारता रहा। आप पुराना सब कुछ भूल जाइए, जैसे वह आपका पिछला जन्म हो। मुझसे जितना बन पड़ेगा आपकी सेवा करूंगी। मगर सब कुछ भुला देती है, उसने दार्शनिक मुद्रा में समझाया था। मेरा एक नन्हा सा बच्चा है, देखा नहीं तुमने उसे। उसमें उम्मीद भरी निगाहों से उसे देखा देखा है। वह तो पहले ही मेरी गोद में आकर बैठ गया था। उसने बात समाप्त की। वह सुबह देर तक सोता रहा। उठा तो बेहद झुंझलाया हुआ था। उसे डांटा, इसे डांटा, उसे डांटा, यह तोड़ा वह पटका। माँ दौड़ दौड़ कर उसके काम करती रहती। ले देकर वह ड्यूटी गया। बार बार अंदर बाहर होते रहते थे। दूसरी रात पीने रखी थी। घर में घनघोर तमाशा मचाया। मानिक डर कहीं छिप गया था। माँ थर थर कांप रही थी। बाप से कुछ कहते नहीं बन रहा था। उसे तो काटो तो उसके शरीर में खून सा नहीं निकलता। उसके बाप के शरीर से शराब पीता है। चलो कोई बात नहीं, हमारे सैदे में तो लगभग सभी पीते हैं। पापा भी पीते हैं तो वो ड्राइवर हैं, उनका पिए बिना कहाँ चलने वाला है। यह भी तो पुलिस में है, बहुत तनाव रहता है इसके जीवन में। सब चलेगा। उसके स्वयं को हर प्रकार के सदमे से मुक्त किया। मैं पीता नहीं, शादी की खुशी में दोस्तों ने पिला दिया। तुम नाराज तो नहीं हो। कमरे में वह एक अच्छे आदमी की तरह शांत रहा। कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। ऊपर से वह भी सामान्य लग रही थी। उसकी आंखें में वासना के डोरे उभरे जा रहे थे। सिगरेट के कस के साथ साथ वह उसके एक एक अंग की माप तोल कर रहा था। उसने अनायास उस साड़ी खींच दी। उसका आशय समझकर वह गहरे से मुस्कुराई। बड़ी गर्मी है, कहते हुए उसने अपने कपड़े उतार कर कुर्सी पर रख दिए। उसने शर्म से अपनी आंखें बंद कर ली थी। बाहर एकदम शांति थी। ऐसा लग रहा था जैसे सब सो गए हों। गर्मी की रात थी। 2 कमरे का एक क्वार्टर सामने घेरे कर आंगन बना लिया गया था। उसी में सब लोग सोते थे गर्मी की रातों में। वैसे तो कमरे में सीलिंग फैन चला रहा था, किंतु लग रहा था जैसे हवा सूरज से मिल रही हो। उसके शरीर पर जैसे चींटियां रेंगती आ रही हो। वह पास आ गया था। उसके बाहों को घेरा सख्त हुआ एक पलंग पर गिरा दी गई थी। अरे ये क्या करते हो। वह पीड़ा से खींच पड़ी थी। कुछ समझे इसके पहले की छाती तथा जांघों के बीच कई तरह की जलती सिगरेट से जल चुकी थी। जलन और अपमान की स्वाभाविक प्रतिक्रिया उसे और भी धकेल दिया जा रहा था। मुझे धकेलती है, उसे गाली देते हुए कहा। वेश्या कहीं की, कहाँ कहाँ भाड़े पर चली है, मैं नहीं जानता क्या। उसने एकदम से अपना रंग बदलते हुए कहा।
जलाते क्यों हो मुझे? उसने कातर दृष्टि से उसे देखा। अरे क्या करूं, यह शरीर है तेरा, खुरपी से छीलो तब भी कुछ हाथ न आए। तू तो पूरी खोजा है। हाय रे मेरी बड़ी ही किस्मत। उसने उसांस भरी। कमरा का सारा मांस खोल खोल कर उसे छाती पर सजग किया गया था। नशे के कारण मन की खुंडा जवान पर आ गई। अरे तो इसमें मेरी क्या गलती है? सबके शरीर की बनावट एक जैसी होती है क्या? वह तिलमिला उठी थी। जाओ कमरे से बाहर, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। वह भयानक ढंग से चीख रहा था। उसकी आंखें सुर्ख अंगारे की तरह दहक रही थी। मुख से लार निकल कर चेहरे पर इधर उधर फैल रहा था। उसे तो जैसे जीवन दान मिल गया हो। वह तेजी से दरवाजे की ओर भागी थी। वह बाह पकड़ कर खींच लिया गया उसने। खबरदार, बाहर निकली तो हमेशा के लिए बाहर कर दूंगा। ठीक है, हमेशा के लिए जा रही हूँ। उसका गला रूंध गया था। खींचकर बाहों में जकड़ लिया था उसने। चुम चुम कर उसे बेहाल कर दिया। ना जाने कहाँ से इतना प्यार का सागर उमड़ आया था उसके व्यवहार में। माफ कर देना मालती, मैंने मजाक किया था। मैं देख रहा था कि तुम कितना सह सकती हो। तुम तो मेरा उजड़ा घर बसाने आई हो। अभी मुझसे दूर मत जाना, वरना मैं बिना मारे मर जाऊंगा। वह जार जार रोने लगा था। मुझे माफ कर दो, वरना अपनी जान दे दूंगा। वह इधर उधर कुछ खोज रहा था जिससे अपना जीवन खत्म कर सके। ये रहा बिजली का बटन, इसे उखाड़ कर तार छू लेता हूँ। वह बोर्ड की ओर बढ़ा। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए। मैं भला आपसे नाराज होकर कहाँ जाऊंगी? अब तो जीवन मरण आपके साथ ही है। उसने बलपूर्वक उसे अपनी तरफ खींचा। वह चिखती रही। सारे फाड़े फूट गए, देह जैसा कोल्हू में पेरी गई हो। अंग अंग टूट रहा था। उसकी अंतर अमन में घृणा से का सैलाब उमड़ रहा था। 10 दिन सुबह वह बड़ा प्रसन्न थी। सबसे हंस हंस कर बातें कर रहा था। वह दर्द और जलन के मारे कमरे में ही लेटी थी। जिससे बताए और वह किसको बताती? चेहरा किसी को दिखाने लायक नहीं बचा था। चाल में लंगड़ाहट, चेहरे पर मुर्दानी। वह सुबह उठी नहीं पाई। सास ने बुरा सा मुंह बनाई। सारा काम निपटाया। वह उसे एक प्याला चाय दे गया था। आराम करो अम्मा, सब संभाल लेगी कहता हुआ ड्यूटी चला गया था। हर रात उसके लिए काल रात्रि थी। सिर पर सिंदूर जलता रहता था आग की तरह। मेरी तकदीर ही फूटी है। पहले ने इतने कलंक लगाए, लोगों ने जलाकर मार डालने का आरोप लगाया। 10 साल के बाद उसे ना जाने क्या सूझी जो एक बच्चा छोड़कर चल मरी। दूसरी लाएं तो यह अपने आप को ना जाने क्या समझती है। औरत जात का धर्म क्या होता है किसी ने बताया नहीं इसे। ऐसा लगता है अरे मुंह अंधेरे उठो, घर बाहर साफ सुथरा करो, सबका भोजन बनाओ, समय चले तो कुछ सिलाई बुनाई करो। महीना भर का सहने के बाद सास ने एक दिन सुना ही दिया, माँ मैं करना चाहती हूँ परंतु कर नहीं पाती। जरा देखो ये दाग किसके हैं? गोल गोल जले हुए। कुछ अच्छे होते हैं तो कुछ नए बन जाते हैं। ये पूरे शरीर पर हैं। इनके दर्द से मैं बेहाल रहती हूँ। नजरें झुकाई झुकाई उसने आंचल हटाकर सीने की गोलियों पर पड़े घाव दिखा दिए। हाय राम, ये किसके दाग है? लगता है कोई चर्म रोग है, परंतु ऐसे दाग तो बड़े के शरीर पर भी दिखते हैं। उसकी आंखें कुछ सोचने वाली अंदाज में सिकुड़ गई। ये सिगरेट के जलने के घाव हैं, बने दाग हैं। उसके स्वर में पीड़ा की गागर छलक रही थी। कैसे जल जाती हो तुम लोग? रुको, आज रोहन से कहती हूँ कमरे में सिगरेट ना पिया करे। उसने सब कुछ समझकर भी अनजान बनते हुए कहा। उस रात उसने जरा सा संकेत भर दिया था, मुझे घर के काम में माँ की मदद करनी चाहिए। ऐसा अच्छा नहीं लगता। माँ कुछ कह रही थी, कुछ उसकी त्योरियां चढ़ गई। कर रही थी तो क्या गलत कर रही थी? शादी एक ही काम का नाम नहीं। मुझे भी थोड़ी राहत चाहिए। आप आज बाहर सो जाइए। उसे स्वर में निवेदन था। वह इस प्रकार उछलकर बाहर निकला जैसे बिच्छू ने डंक मार दिया हो। मेरा जरा सा सुख तुमसे देखा नहीं जाता। तुम तो शॉपिंग ने से भी ज्यादा जहरीली हो। कितने दिन उसे आए हुए जो उसने तेरा पानी पिंडा नहीं किया। बक बक कर तेरा मुंह खोला गया। इस मुंह के कारण बड़ी जल मरी, अब फिर वही शुरू कर रही है। वह विफेर सांड की तरह आंगन में फेरा दे रहा है।
वह संकोच से मरी जा रही थी। क्या सोचेगी सास? आते ही चुगली करके माँ बेटे को लड़वाने लगी। मैंने ऐसा क्या कह दिया जो इतना बिगड़ रहा है? मुझसे पूरा काम हो नहीं पाता, इसलिए थोड़ा मदद करने को कहा। सास की आवाज़ एकदम धीमी थी, अपराध बोध से दबी दबी सी। ससुर की बोलती बंद। दरवाजे के बाहर बैठ जाते हैं जाकर। तूने अनमाया, तू ही भोग अब। वह नकल कर माता चेरी वाले पेड़ के नीचे जाकर अंधेरे में छिप गई थी। इसके बाद तो उसने रोज उसे गाली मार खाते देखा। एक दिन उसने ऐसा धकेला कि जाकर नहाने की पत्थर के टकराई, सिर फूट गया। बाप बीच में आया तो वह भी धक्का खाकर गिर गया। रोहन उसे लिपट गया था, उसे भी चोट लग गई थी। उसे रहा नहीं गया। उसने उसकी मरम्मत पट्टी करके अधिक खून बहने से रोका। दूसरे दिन ननंद आकर उन्हें अपने घर ले गई। अब तो रोहन की 5 अंगुलियों घी में मारे तो सही, जालो तो जालो। जब वह कहे पका कर दो। अब तो मालती के लिए मेरे बहिन हो गया। बहुत रोई बाई। अब कहीं एक दिन के लिए मायके ले गया तो पूरे समय साथ साथ लगा रहा। ना पापा ना बाबा, ना कुछ पूछने का अवसर मिला, ना उसे कुछ बताने का। चलो, सास ससुर का टंगा भी टूट गया। उसने आप घर छोड़कर चले गए। बड़ी की जमी जमाई गृहस्थी, उसके सारे गहने, अब कुछ तो अपने मालती को अनायास ही मिल गया। बहुत है भगवान का दिया, परंतु इसके शरीर पर ये गोल गोल दाग कैसे पड़ गए? वह इतनी भकुआई हुई क्यों है? उसके मन में कुछ प्रश्न थे जिनको उत्तर देने वाला कोई भी नहीं था। ड्यूटी के दौरान शराब पीकर हुल्लड़ करने के कारण उसे सस्पेंड कर दिया गया था। अब तो वह बस हाजिर देकर आओ और घर के बाहर बखेड़ा करो। मेरे दिन चढ़े हैं जी, अब जरा सहमल जाए। उसे उस रात पहली बार हुलस कर उसे कुछ कहा था। दिन चढ़ा कर क्या होगा? हाँ, एक है, उसे एक संभालना नहीं बनता। अभी उस गोद में लेकर प्यार किया, बेचारा टूअर टापर जैसे घूम रहा है। अरे यह कौन बोल रहा है? क्या अभी मेरे बच्चे के बारे में सोचता है? उसे रोजदार झटका जाता है। अभी तो आपसे ही फुर्सत नहीं है। क्या करूं क्या ना करूं? उसके मुंह से निकला ही नहीं कि चीख पर थप्पड़ पड़ गया। उसके गाल पर उसने दे ही दिया। वह दर्द से बिलबिला उठी थी। उसके दोबारा उठे हाथ को किस कर पकड़ लिया था उसने। हाथ पकड़ती है और इसके साथ ही कस कर लात मार दिया अपनी पत्नी को। जहां कोई बसेरा करने लगा था वह दूर जाकर गिर पड़ी बेचारा। अरे कोई बचाओ मुझे, यह शैतान मार डालेगा। वह बेतहाशा चिल्लाती हुई रोने लगी। उसकी आवाज सुनकर कोई आता इसके पहले ही उसने उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे बंद कर दिया। अरे ये क्या करती हो? आपस की बात है, थाने वाले आ जाएंगे तो मुझे अंदर कर देंगे। फिर क्या खाएगी तुम? क्वार्टर से निकाल देंगे। कहाँ रहेगी तुम बेवकूफ? वह उसकी बाहों में कस कर पकड़ा। शेष पूरी रात वह उसे भांति भांति से मनाता रहा। सवेरे वह संतुष्ट था। वह बार बार बाथरूम जाकर कपड़े बदल रही थी। उसकी कमर और पैंटों से भयानक दर्द उठ रहा था। थोड़ी थोड़ी देर में मरणांतक पीड़ा की लहर दौड़ रही थी उसके उदर में। वह स्वयं मुझे अस्पताल ले चलिए, मेरी तबीयत बहुत खराब है, वह करा रही थी और कह रही थी अपने पति से। मैं ठीक कर दूंगा। उसकी आंखों में देख रही शरारत का आशय समझकर वह कांप उठी। रहने दो, ठीक हो जाओगी। कुछ रुपये हो तो दे दो, वह नरमी से बोला। सारे तो ले लिए हैं, अब मैं कहाँ से आपको दूं? क्या मैं ही खा गया? कुछ करता हूँ तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। क्या सारा सुख मुझे ही मिलता है, तुम्हें कुछ नहीं मिलता? वह सुबह सुबह फिर लड़ने का आदाम जान पड़ा था। वेतन आधा मिलता है तो खर्चे भी कम ही करो। अरे अब तो यह मुझसे सिखलाएगी कि चल यह टॉप्स दे दे, गिरवी रखूंगा, वेतन मिलने पर छुड़ा लेंगे। वह उसका सिर अपने आगे करके टॉप्स उतारने लगा। एक बात बोलूं? उसने स्वयं को संयत रख कर पूछा। हाँ बोलो। शराब खरीद कर पीने से तुम्हें महंगी मिलती है? आप सामान ला दीजिए, मैं बना दिया करूंगी। घर की बनी में नशा भी ज्यादा रहेगा और चौथाई दाम लगेगा। सारा सुख
दुख भूलकर अपने यह सुझाव दिया। तुम्हें बनाना आता है शराब? उसने आश्चर्य से उसे देखा। हाँ, हमारे गांव में सभी अपने अपने घर में पीने के लिए बना लेते हैं। महुए के फूल सीजन में ही इकट्ठा करके रख दिया करता है। लकड़ी पाठे की कमी नहीं, बस थोड़ी सी मेहनत लगती है। बाप रे, यह जो छुपा रुस्तम निकली। उसने नहीं मन कहा। तुम्हें पता है नहीं शायद बिना लाइसेंस के शराब बनाना कानूनी जुर्म है। वह बेहद गंभीर था। मैं यह सब नहीं जानती। जब खरीद कर पीना मना नहीं है तो बनाना क्यों मना है? जैसे अपने लिए खाना बनाते हैं वैसे ही शराब बना लेंगे। बेवकूफ भरी बातें मत क्या करो। यदि अपने लिए बनाने लगे तो सरकार को टैक्स कहाँ से मिलेगा? हम पुलिस वाले हैं, ऐसे लोगों को पकड़कर सजा दिलवाना हमारी ड्यूटी है। और फिर यह पुलिस क्वार्टर है, बात फैलते देर नहीं लगती। दोबारा ऐसी बात मत करना। अच्छा, मैं आता हूँ, तुम कुछ बना लो खाने के लिए। वह कपड़े पहन कर बाहर निकल गया। जाते जाते बाहर से दरवाजा बंद करता गया। तो क्या सरकार को पैसे देकर आदमी जहर भी पी सकता है? वह जोर से चिल्ला पड़ी। उसके कंठ से रुदन के स्वर फूट गए थे। हाय राम, कहाँ फंसा दिया। यहाँ तो अड़ोसी पड़ोसी बोलते भी नहीं है। हमारे गांव में एक आवाज पर सारा गांव उमड़ पड़ता था। वह इतने जोर जोर से इसलिए बोल रही थी कि दीवार के उस पार से पड़ोसन को सुनाई दे। थोड़ी देर बाद बाहर से सांकल खोली गई। एक अंधेड़ औरत ने घर में प्रवेश किया। उसने हठात मालती को अंकवार से भर लिया। मैं तेरी सारी तकलीफें जानती हूँ मेरी बच्ची, परंतु रोहन की दुष्टता के कारण चुप रहती हूँ। ये ले मोबाइल, तुरंत फोन लगाकर अपने पापा को बुला और निकल जा यहाँ से। तू क्या जानेगी बड़ी, ये 10 साल कैसे बर्दाश्त किया है। अंत में उसे अग्नि स्नान करना ही पड़ा। स्त्री की पीड़ा देखकर ही रोहन को संतुष्टि मिलती है। लगता है पी पी कर इसका दिमाग फिर गया है। उसने जल्दी से मोबाइल ऑन करके अपने पापा से बात की। माँ की बीमारी के बहाने विदा कराने की बात साझा कर उन्हें तुरंत बुलाया। पड़ोसन जैसे आंधी की तरह आई थी वैसे ही तूफान की तरह चली गई। रोहन दर्जन भर अंडे और शराब की बोतल लेकर जल्दी से वापस आ गया था। अब तो मेरे नाटक करने की बारी है। मिस्टर रोहन, मुझे पता नहीं था आपके बारे में, इसलिए इतना सह लिया। मालती ने सारे दर्द पर विजय पाकर उसके लिए अंडा करी, आलू की भुजिया और भात बनाया। गरम गरम 2 पराठे भी सेंक दिए। वह अपनी पसंद का खाना देखकर प्रसन्न था। मैंने ठीक नहीं कहा जी। रही बात लोगों की तो वे उन्हें पता नहीं चलेगा, यह मेरा दावा है। या फिर मायके जाने दिया कीजिए, हफ्ते में एक बार वहां से 8-10 बोतल ले आऊंगी। आपको किस चीज की कमी नहीं होगी। वह उससे घुल मिल कर बातें कर रही थी। अस्पताल चलोगी क्या? वह जरा द्रवित होकर बोला। रहने दीजिए, वैसे ही आपके पास पैसे नहीं हैं। अच्छा लगे तो 2-3 दिन के लिए मुझे सैदे भेज दीजिए, मैं क्रैश करूंगी तुम्हारे लिए। वह मुंह का कोर चबाते हुए बोला। आप भी छुट्टी लेकर आ जाना, फिर दोनों आपस आ जाएंगे। उसने पटाक्षेप किया। दूसरे दिन ससुर को अपना देख वह हड़बड़ा गया। उसे दाल में कुछ काला प्रतीत। वह कल से ही जाने की रट लगाए हुए हैं और आज यह आ गया बिना किसी सूचना के। कैसे आना हुआ पापा जी का? उसने मालती से पूछा था। माँ की तबीयत खराब है, उन्होंने मुझे बुलाया है, प्लीज ना मत करिएगा। पता नहीं कैसी हालत है उनकी। वह रोहन के आगे गिड़गिड़ा रही थी। पापा को उसके पहले ही समझ दिया गया था कि फोन की चर्चा ना करने के लिए। वह टाल मटोल करता रहा किंतु उसे रोक ना सका। आपको मेरी कसम है, जल्दी से जल्दी आ जाना मेरे घर, मैं आपका इंतजार करूंगी। मालती ने विदाई ले ली। ऐसी बात हो गई है बेटी, हम लोग एकदम से हड़बड़ा गए थे, कहीं इस प्रकार फोन क्या करता है क्या? माँ ने स्नेह भरी खिड़की दी और झिड़की भी दी। उत्तर में उसने ब्लाउज उतार कर उसके हाथ में दे दिया। सीना, कमर, पीठ, पेट सब जगह ढेरों चवन्नी के बराबर जले घाव देखकर ढेरों दाग। साया उतार कर जांघों के घाव दिखलाए। पेट की चोट से उसका गर्भ स्राव हो गया था। रक्त स्राव अब भी जारी था। माँ उसे हृदय से लगाए देर तक रोती रही।
पापा ने अस्पताल ले जाकर इलाज करवाया। 4 माह में उसका वजन 10 किलो कम हो गया था। चेहरा श्रीहीन, गाल चिपक और सामने के दांत बड़े दिखने लगे थे। वह तो माँ से भी बड़ी नजर आ रही थी। कुछ खातिरदारी करनी चाहिए। पतिदेव की आना तो पक्का है, क्योंकि उसे पूरा विश्वास था कि वह उसके मनोभाव से अपरिचित था। उसके सारे गोल धब्बे एक साथ चल उठे। वह ऐसे छटपटाई जैसे ताजे फोड़े रगड़ खाकर अभी ही टूट गए हों। वादे के अनुसार घर के पिछवाड़े मटकी चढ़ाकर 1 नंबर की दारू उतरवाई। इसके तेज को सहना सब के पास नहीं थी। तीसरे दिन एक जिम्मेदार पति की तरह वह सास का हाल चाल पूछता। सब ने पहले जैसा ही मान सम्मान किया। वह पूरी तरह से आश्वस्त था। तालाब से मार कर लाई गई रोहू मछली और हाथ की उतारी शराब। मजा आ गया भाई ससुराल का। उसके लिए अलग कमरे की व्यवस्था की। बड़े गुरु हैं, जानते हैं बेटी। दामाद मिलना जुलना चाहेंगे, या तो हो सकता है मालती ने ही होशियारी से यह व्यवस्था करवाई हो। नशा गहराता जा रहा था। वह मालती के दबे पांव आकर बगल में ही सो जाने का बहाना बना रहा था। बड़े गुरु हैं। नंबर 1 अपना असर दिखा रही थी। आंखें मूंदी जा रही थी। नींद और नशे के प्रभाव से वह बेसुध हुआ चला जा रहा था कि कमरे में कुछ हलचल हुई। वह परछाई झिलमिलाई। हाथ पैर में कुछ तनाव का अनुभव हुआ। लगा जैसे उसे कस कर बांधा जा रहा है। चढ़ने से पहले ही उसका सारा नशा हिरन हो गया। हाथ में डंडे लिए 4 युवक और चप्पल लिए 4 युवतियां धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। आसन संकट देख उसकी सारी हेकड़ी निकल गई। वह घिघियाने लगा। पहला डंडा पड़ने से पहले ही वह चीखने लगा। अरे मुझे क्यों मारते हो? दामाद की ऐसी की खातिरदारी की जाती है तुम्हारे गांव में? तड़ातड़ चारों ओर से डंडे बरसने लगे। उसकी चीख कमरे गूंजती रही। लड़कियां उसके सिर पर चप्पल बरसा रही थी। जिसे तेरे साथ जीने मरने की कसम खाई हो, उसे अकेले पाकर मारते हो? ये लो, जरा ढंग से 2-4 हाथ ले लो। यह पड़ोसन में रहने वाली लड़की थी। शादी में बहुत लाड प्यार से उसे विदा किया था। उसकी किलदार चप्पल उसके चेहरे पर पड़ी थी। इसके कपड़े फाड़ दो, एक महिला ने आदेश दिया। किसी ने इधर से चीखा, किसी ने उधर से। कपड़े फट गए। वह नंग धंगड़ पड़ा रहा। इसके लोगों के बीच इतने जले का दर्द हुआ आनंद लेता। बेचारा दामाद है, खातिर तो करो इसकी। वही औरत फिर बोली। चारों जुआ के हाथों में सिगरेट नाच उठी थी। अरे अरे मुझे मत चलाओ, मेरे बाप, छोड़ दो, तुम्हारे पांव पड़ता हूँ। मेरे बाप रे, जला डाला हैवानों ने। वह चिल्ला रहा था और रो रहा था। पेट, पीठ, बाहें, चेहरा सब जगह जला दिया गया। अभी जांघों के बीच बाकी है। एक ने निर्लिप्त भाव से कहा, नहीं बाप, तुम्हारे गच्छे छोड़ दो मालती। ओ मालती, कहाँ हो तुम? बचाओ मुझसे इन सभी से। मैं पुलिस का जवान हूँ। बाद की बात भी सोचा जरा। दूर हटो मुझसे। वह पलंग पर बंधे बंधे कसमसा रहा था। हाँ, उसने निश्वास छोड़ी। अच्छा लगा जीजाजी? उसने जैसी उसकी बाज सुनी ही ना हो। अब थोड़ा रगड़ कर नमक मिर्चा डाल देते हैं, पूरी आनंद ले लीजिए। वह युवक पूरी तरह से सजिंदगी से बोल रहा था। अब थोड़ा रगड़ कर नमक मिर्चा डाल देते हैं, पूरा आनंद इन्हें लेने ही दीजिए। भगवान के लिए मुझे माफ कर दो। मैं कान पकड़ता हूँ, किसी को नहीं जलाऊंगा। वह पूरी तरह ताकत से छटपटाया। भैया बहुत हुआ, अब इसे छोड़ दो। अपनी करनी का फल भोगे जाकर। मालती दरवाजे पर हाथ जोड़े खड़ी थी। मुझे उम्मीद है कि ये बदला स्टोरी बहुत ही अच्छा लगा होगा कि जिस प्रकार से स्त्रियों का उत्पीड़न किया जाता है, उसी तरह स्त्रियां ही अपनी बुद्धि से उस पुरुष को उत्पीड़न किया, ताकि उसे उस दर्द का एहसास हो। और ये जो सिस्टम जो है कि लड़कियों का शोषण करने का, उसके पूरा मनोभाव से ही निकल जाए। ये रियल स्टोरी है जो मालती ने किया था। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मालती के स्टोरी पसंद आया होगा। उसका रियल
दर्द भरी ज़िंदगी के बारे में आपको सोचकर दया आई होगी तो प्लीज़ इसे इंसाफ के लिए इसका चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करना ना भूलें।